वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर DE पैरेलल टू BC, AD 1 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास में गिवन है कि हमारी DE और BC ये दोनों पैरेलल हैं। इसके अलावा अपने पास में AD की लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर, BD की लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर और हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एरिया थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनका रेशियो निकालेंगे। पर एरिया थ्योरम हमारी तभी अप्लाई होगी जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। तो इनको सिमिलर करने के लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो इसके लिए हम जब सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के ADE, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास में बेटा सबसे पहले हमको दिख रहा है कि एंगल A हमारा ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है। इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल ABC और एंगल ADE ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हमारे पास में गिवन है कि DE BC के पैरेलल है। तो जब DE और BC पैरेलल हैं तो ये दोनों हमारे कैसे एंगल्स हो जाएंगे बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम एज AED और ACB भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं और ना भी करें तो हमारे पास में बाय एंगल सिमिलैरिटी ये हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा? ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम इनमें एरिया थ्योरम यूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनका रेशियो फाइंड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, देयरफॉर बाय एरिया थ्योरम। ठीक है, एरिया थ्योरम का रिजल्ट याद है सबको कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और अगर हम उनके एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं तो वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम साइड ले लेते हैं अपने इसके ट्राइंगल की AB, इसका स्क्वायर, और नीचे वाले का ले लेते हैं AD स्क्वायर। अब AB की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? ये अपने पास में 1 गिवन है, ये 2 गिवन है, तो AB की लेंथ 1 + 2 हम लिख देंगे 3 और AD की लेंथ हो जाएगी 1, ये 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये अपने पास में आंसर आ गया 9/1, दैट मीन्स 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इफ P and Q are the points on side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled at C, prove that AQ square plus BP square is equals to AB square plus PQ square। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि हमारा ट्राइंगल कहाँ है। तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि राइट एंगल हमारा C पर है, तो C हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और ये हम अपना A और B कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब लिखा हुआ है कि अपने पास में CA पर एक पॉइंट P है और CB पर एक पॉइंट Q है। ओके, और उसके बाद में हमको ये रिजल्ट्स प्रूव करने हैं AQ स्क्वायर। तो हम सबसे पहले A को अपने को Q से ज्वाइन कर देते हैं, फिर लिखा हुआ है BP स्क्वायर, B और P को भी ज्वाइन कर देते हैं, इसके बाद AB एंड PQ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं। हमने अपना फिगर बना के इसमें ये शो कर दी। ये करने के बाद में आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सभी टर्म्स स्क्वायर में हैं, तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि क्या चीज़ अप्लाई करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एरिया थ्योरम यूज़ की, अब यहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि अपने पास में जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी हर एक टर्म पर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है समझने के लिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये देखना कि आपके पास में जो चीज़ प्रूव करनी है उस पर कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है AQ स्क्वायर। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे AQ के ऊपर बनने वाला राइट ट्राइंगल, वो है अपने पास में ACQ। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे। सेम एज BP स्क्वायर लिखा है तो BP पे बनने वाला राइट ट्राइंगल देखेंगे, फिर AB स्क्वायर लिखा है तो AB पे बनने वाला,
और फिर पी क्यू। इस तरह से हमारे पास में 4 राइट ट्राइंगल्स हैं, उन चारों में हम पाइथागोरस यूज करेंगे और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा। किस तरह से करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इन राइट ट्राइंगल ए सी क्यू। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले लिखी हुई है, तो हमने सिलेक्ट किया ए सी क्यू। यहाँ पर हमने क्या यूज किया? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? रिजल्ट आ जाएगा कि ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ये तो सबको मालूम ही है, ये अपना फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेम एज हम कर देंगे कि इन राइट ट्राइंगल, अगला अपना बी पी स्क्वायर है, तो हम दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा चूज कर लेंगे बेटा? ये हम ले लेंगे बी सी पी, और इसमें भी हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। ये आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये बी पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा सी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगला है अपने पास में ए बी स्क्वायर, तो अब हम राइट ट्राइंगल चूज कर लेंगे ए सी बी और इसमें भी पाइथागोरस यूज करेंगे, तो ये हमारे पास में ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा थर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज पी क्यू स्क्वायर है, तो अब हम राइट ट्राइंगल चूज कर लेंगे अपना पी सी क्यू और इसमें भी अपनी पाइथागोरस यूज करेंगे, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा काम है। हमने चारों ट्राइंगल्स चूज कर लिए और उनमें पाइथागोरस यूज कर ली, जिससे हमारे पास में ये 4 रिजल्ट्स मिल गए। इन 4 रिजल्ट्स को अब हम रीअरेंज कर लेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमको प्रूव करना है, तो हम पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमारे को ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अब हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि नाउ हमने देखा कि हमको यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर और बी पी स्क्वायर चाहिए, तो हमने लिख दिया ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओके, अब ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये थी हमारे पास में ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, और बी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? सी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिख दिया? इसका रीजन लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब इसके बाद में हम इनको रीअरेंज कर दें, तो ये अगर हम ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इनको हम एक साथ ले लेते हैं और इसके बाद में सी क्यू स्क्वायर और सी पी स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट थर्ड के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है? ए बी स्क्वायर के, और सी क्यू और सी पी ये हमारे किसके इक्वल है? पी क्यू स्क्वायर के। तो इस तरह से हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा? राइट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल। यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड अपना ये था और इससे हम राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, और इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है और हमको साइड फाइंड करनी है। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन क्या है कि आपको रोम्बस के बारे में और उसके डायगोनल्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल्स की लेंथ 30 एंड 40 दी है, तो ये अगर हमारे पास में ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास में एक डायगोनल है वो 30 का, हम ये वाला लिख देंगे, और ये वाला हमारा 40 का है। ठीक है, और बाय फिगर ये अपने पास में ए सी की लेंथ 30 हो जाएगी। अब ए सी अगर हमारा 30 का है और हमारे पास में बी डी ये मान लिया हमने 40 सेंटीमीटर के हैं, तो हमको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो एंगल ए ओ बी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये ए सी की लेंथ अगर 30 है तो ए ओ और ओ सी ये हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा? 15 सेंटीमीटर के, और बी ओ और ओ डी इनकी लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम कर लेंगे कि ए ओ अगर हमारा 15 है, बी ओ 20 है और ये राइट ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे, जिससे हमारे पास में रोम्बस की साइड मींस ए बी फाइंड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये मालूम है तो आप जल्दी से इन ट्राइंगल कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ए ओ बी चूज किया है, इसमें हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे और अपनी साइड निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम अपनी साइड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर
ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अपना किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ए बी की लेंथ आ जाएगी अपने पास में √225 प्लस 400 और ये अपने पास में आ जाएगा 625 रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर मीन साइड ऑफ द रोम्बस इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equals to 7AB square. तो इस क्वेश्चन में बेटा अपने पास में ये स्क्वायर दिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि अगर स्क्वायर है तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे, पर पाइथागोरस थ्योरम तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास में राइट ट्राइंगल्स हो। यहाँ पर अपने पास में राइट ट्राइंगल गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट ए से यहाँ पर BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, और इस पॉइंट को लिख देते हैं कि ये हमारा E पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमको ये फायदा होगा कि हमको AD स्क्वायर की लेंथ चाहिए, तो हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल मिल जाएगा ADE, जिसमें हम अपनी पाइथागोरस यूज कर लेंगे। सेकंड है AB स्क्वायर, तो उसके लिए भी AEB यूज कर लेंगे, और ये भी एक राइट ट्राइंगल है और हमारे पास AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो काम अपना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जब हम ये ट्राइंगल्स चूज करेंगे तो हमारे पास में DE और BE ये लेंथ में आएंगी और इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले एक प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हम ये कर देंगे कि ये जो हमारा ट्राइंगल ABE है और जो AEC है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब ये हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इससे हम ये प्रूव कर देंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, काम शुरू करते हैं। अच्छा, आप कोई भी प्रूफ लिखो तो सबसे पहले गिवन लिखना, फिर उसका टू प्रूफ लिखना, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना, उसके बाद प्रूफ लिखना। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी केवल प्रूफ बताती जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग एग्जाम में इस तरह से सबमिट करके आ जाओ। ठीक है बेटा, चलो काम शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बोला, सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम अपना, मैं केवल प्रूफ लिख रही हूँ, बार बार बताते जा रही हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AEC। अब देखो, ये अपने पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इनकी साइड्स AB और AC ये इक्वल हो जाएंगे। रीजन उसका क्या लिख देंगे कि एज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है बेटा। सेकंड चीज अपने पास में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा कि एंगल AEB हमारा एंगल AEC के इक्वल होगा। ये दोनों, क्योंकि ये दोनों अपने पास में 90 डिग्री हैं। रीजन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि AE परपेंडिकुलर टू BC। ओके, अब ये अपने पास में इक्वल हो जाएगा और AE हमको दिख ही रहा है कि AE कॉमन होगा हमारे पास में। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय RHS ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल AEC ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो देयरफॉर BE और EC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, मीन्स E इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि BE EC हमारे हाफ ऑफ BC के इक्वल हो जाएंगे, और इसे रिजल्ट 1 मेंशन कर देंगे क्योंकि इसका आगे जाके हम लोग यूज करने वाले। अब अपना मेन काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9AD स्क्वायर और 7AB स्क्वायर है, तो हम दोनों राइट ट्राइंगल्स में AD और AB पे बनने वाले दोनों राइट ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हुए अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम लिख देंगे कि इन राइट ट्राइंगल AED, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपको मालूम ही है कि अपने पास में AD स्क्वायर की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के, और इसको हम रिजल्ट 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा राइट ट्राइंगल चूज करेंगे, तो अब हम लिख देंगे इन राइट ट्राइंगल AEB। ठीक है, अब इस राइट ट्राइंगल AEB में अब हम देखेंगे तो हमारे पास में पाइथागोरस यूज करने पर AB स्क्वायर की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी हमारी AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट काम क्या रहेगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब हमारा मेन काम क्या रहेगा
कि हमने यहाँ पे देखा कि सेकंड और थर्ड दोनों में AE की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे रिजल्ट में AE यूज नहीं हो रहा। तो इस थर्ड इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारे पास में AE स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। वो हो जाएगी बेटा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर का यूज कर लेंगे और इस रिजल्ट को हम अब थर्ड लिख लेते हैं। तो अब थर्ड से हम ये अपने AE की जो वैल्यू आई है, AE स्क्वायर की ये जो वैल्यू है, इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो काम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा मेन काम है कि हम अपनी इस वैल्यू को अपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अब हम लिख देंगे यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ये AD स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट आप लिख लेना यहाँ पर। तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब देखो AB स्क्वायर तो हमारे रिजल्ट में आ रहा है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। BE और DE को हमको यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो BE की लेंथ हमने देखा था कि हाफ ऑफ BC के इक्वल है फर्स्ट वाले रिजल्ट में, तो हम DE को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ BC से। अब दिक्कत आती है कि DE की लेंथ क्या होगी। तो फिगर के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि जो DE है हमारा वो किसके इक्वल है। जल्दी से देखो, हमारे पास में यहाँ पर DE कहाँ पर बन रहा है बेटा? DE हमारा बन रहा है ये वाला। तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम अपनी BE की ये जो लेंथ है इसमें से BD की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो BD है हमारा वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो हमारा 1/3 ऑफ BC के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है कि BD की लेंथ 1/3 ऑफ BC के इक्वल है। तो हम इसका भी यहाँ पर यूज कर देंगे और हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं अपन कंटिन्यू इसी काम को। तो ये हमारे पास में अभी रिजल्ट आ चुका है। अब हम अपने इस DE को क्या लिखने वाले हैं? इसको लिखेंगे हम BE माइनस BD। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी AD स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये BC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर जरूर कर लेना, नहीं पता चला वो नहीं किया तो गलत हो गया। अब DE की लेंथ हमने देख ली है कि वो क्या है बेटा BC/2 और BD गिवन है BC/3। तो इनका यहाँ पे यूज कर लो और अपने रिजल्ट पे आ जाओगे। बस यहाँ पर केवल इतना सा ही याद रखना है बेटा, है ना। ये तुमने ध्यान दे लिया, उसके बाद तुम लोग इजीली कर लोगे। LCM 6 आ जाएगा, ये 3BC माइनस 2BC होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग और इसको कंटिन्यू कर देंगे। आ गया रिजल्ट। ठीक है, अभी आप ये मत सोचना कि यहाँ पर BC भी आ रहा है तो BC का क्या होगा। हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जितने भी BC हैं इन सबको हम रिप्लेस कर देंगे ABC। क्लियर बेटा? तो उससे अब हमारे को सारे AB में चेंज हो जाएंगे और हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ये अपने पास में आ गया BC स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जितने भी BC हैं वो सारे AB के इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पर इनको जल्दी से AB के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास में AD स्क्वायर की वैल्यू, ये अभी पहले LCM भी ले लेते हैं, साथ साथ चेंज भी कर देंगे, दिक्कत तो नहीं है कोई। ये 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 AB स्क्वायर। अब BC को मैं रिप्लेस करती जा रही हूँ AB स्क्वायर से, तो ये आएगा बेटा 9 AB स्क्वायर और ये अपने पास में आ जाएगा 1। इसको लिख देंगे हम AB स्क्वायर, रीजन लिख देंगे एज BC इक्वल्स टू AB। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास में AD स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 36 माइनस 8 हो जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 28 AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग 4 से, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9 और ये लो आ गया अपना प्रूफ कंप्लीट। समझ गए? यहाँ पर मैंने बेटा एक स्टेप कम लिखा है, आप लोग और लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में इन फिगर M is midpoint of side CD of a parallelogram ABCD. The line BM is drawn intersecting AC at L and AD produced at E. Prove that EL is equals to 2BL. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि क्या कोई थ्योरम यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया थ्योरम हम यूज नहीं कर सकते, एरिया का रेशियो नहीं फाइंड करना। दूसरी चीज आती है पाइथागोरस यूज करोगे, नहीं करोगे, स्क्वायर नहीं दिया। अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पर अगर हम इस रिजल्ट को
थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास में ये आएगा कि EL अपॉन BL किसके इक्वल है बेटा, ये अपना 2/1 के इक्वल है, मीन साइड्स का रेशो दिया है। तो साइड्स का रेशो कब हम फाइंड कर सकते हैं, जब ट्राइंगल्स सिमिलर हों। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि EL और BL पे बनने वाले ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर दें। अब EL के ऊपर बनने वाला ट्राइंगल हमारे पास में है EAL, ठीक है, और BL के ऊपर बनने वाले अगर हम ट्राइंगल को देखते हैं तो वो अपना ट्राइंगल है BLC। तो मेन काम है हमारा इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना, तब इनकी साइड्स का रेशो हम फाइंड कर सकते हैं। पर मेन चीज़ ये है कि अगर हम साइड्स का रेशो फाइंड करते हैं तो जो AEL की साइड है उसमें AE की वैल्यू उनको ज़रूरत पड़ेगी। अब वो AE को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। किसी भी प्रूफ को कंप्लीट करने से पहले 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो हमारे क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तुम लोगों ने कि यहाँ पर ये गिवन है कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। तो M मिड पॉइंट है हमारे पैरेललोग्राम की साइड CD का। तो अब हम इसका यूज करेंगे और उससे हम इस AE की लेंथ को फाइंड करेंगे। वो कैसे करना है उसके लिए ध्यान दे लो। उसके लिए हम ट्राइंगल चूज करेंगे, M मिड पॉइंट दिया है तो एक ट्राइंगल लेंगे हम BMC और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे हम अपना DME। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उससे हम DE DC के इक्वल कर देंगे और तब आगे का काम करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो कंटिन्यू करते हैं अब अपने काम को। तो जैसा कि मैंने तुमको बोला, सबसे पहला काम हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम अपने ट्राइंगल चूज कर लेंगे। सबसे पहले गिवन टू प्रूफ वगैरह सब चीज़ लिखना बेटा, मैं यहाँ पे केवल प्रूफ बता रही हूँ तुम लोगों को, अदरवाइज ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो तुम लोगों के लिए दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब हम अपने पास में सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो हम ट्राइंगल चूज करेंगे, ट्राइंगल BCM एंड ट्राइंगल EDF। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में ये एंगल दोनों, अगर हम इनकी नंबरिंग 1 और 2 कर देते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसके अलावा अपने पास में M मिड पॉइंट गिवन है तो इसलिए CM और DM इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। रीजन लिख देंगे एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD DC, बात एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि थर्ड रिजल्ट हम क्या लिखने वाले हैं। तो थर्ड रिजल्ट के लिए हम ये चूज करेंगे कि ये हमारा एंगल यहाँ पर जो बन रहा है और ये जो एंगल है ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर AE और BC पैरेलल होंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम यहाँ पर यही यूज करेंगे कि एंगल MCD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल MDE के, और इनका रीजन क्या हो जाएगा, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय, अब यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगी बेटा अपने पास में, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, एंगल साइड एंगल से हमारे जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल का नेम हो जाएगा ट्राइंगल BNC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EMD। ये बेटे नेम्स बहुत केयरफुली लिखना, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस साइड को इक्वल किया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड ली है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हमारे पास में बाय CPCT रिजल्ट आ जाएगा कि हमारी BC और ED की लेंथ इक्वल है। ये हम कहाँ से लिख देंगे, बाय CPCT। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब मेन काम पर आ जाते हैं कि हमको साइड्स का रेशियो चाहिए, तो उसके लिए हम अपने ट्राइंगल सिमिलर करेंगे और काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम लिख देंगे कि नाउ इन ट्राइंगल BLC एंड ट्राइंगल ALE, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों में हमारे पास में एंगल 1, ये जैसे हमने यहाँ पर एंगल 1 और 2 इनको कंसीडर किया था इन एंगल्स को, तो अब हम इनको ना लेते हुए डायरेक्टली लिख लेते हैं कि एंगल BLC हमारा एंगल ALE के इक्वल हो जाएगा। रीजन वही रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। और इसके बाद में हम एक और एंगल इक्वल कर सकते हैं, सेम रीजन कि ये साइड्स हमारी पैरेलल हैं।
तो हम यहाँ पर एंगल ले लेते हैं कि एंगल बी सी एल, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एल ए ई के। और ये हमारे क्यों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके बेटा, तो ये अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से हमने इनको इक्वल कर दिया, दो एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो इससे क्या होगा, हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। एंगल से कि हमारे पास में आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल बी एल सी हमने जो चूज किया था अपना ट्रायंगल, ये हमारा किसके सिमिलर आ जाएगा, ई सिमिलर टू ट्रायंगल ई एल ए के। तो अब हम लिख देंगे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। तो साइड बी एल अपॉन ई एल, अब ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी अपॉन ई ए के। अब अगर आपने इनको कॉरस्पॉन्डिंग वे में लिखा है तो आप इजीली, अगर फिगर नहीं भी देख रहे हैं तो मेरी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा हमने ट्रायंगल सिमिलर जिस वे में किए थे, तो यहाँ पे हमने बी एल लिया, तो इसका हमने ई एल ले लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दूसरे वाले में यहाँ पर साइड चूज की अपनी कौन सी बेटा, बी सी। मैंने फिगर नहीं देखा, यहाँ पे बी सी ली है, तो यहाँ पर हमारी ई ए ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमको बी एल और ई एल का तो रेशियो फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम एज इट इज लिख देंगे। और ये हमारी बी सी की लेंथ है वो एज इट इज लिख देना, और जो ए ई है वो हमारी किसके इक्वल थी बेटा, ए डी प्लस डी ई के इक्वल थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू कर देना और काम कंप्लीट हो जाएगा। बी एल ई एल ये इक्वल आ गया बी सी। ठीक है, हमें मालूम है ए डी हमारी किसके इक्वल होगी बेटा, बी सी के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से, और डी ई को हम प्रूव कर चुके हैं बी सी के ही इक्वल है। और इससे बी एल और ई एल का जो रेशियो है वो आ जाएगा अपना बी सी अपॉन 2BC, BC से BC कैंसिल कर देना, और ये आ गया अपने पास में EL इज इक्वल्स टू 2BL। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two sides in distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio. Using the above, prove the following in figure: AB parallel to DE and DC parallel to EF. Prove that AC parallel to DE. ठीक है बेटा, आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर हमको क्या प्रूव करने वाले हैं हम लोग, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। क्योंकि ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट हमें मालूम है कि हमारी बीपीटी या थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको अभी पहले क्या प्रूव करनी पड़ेगी, थेल्स थ्योरम प्रूव करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट। ठीक है, तो हम पहले थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे और इसके बेस पर हम अपना नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करेंगे कि AC एंड DF पैरेलल है। ठीक है बेटा, काम शुरू करते हैं। तो अगर हम कोई भी थ्योरम या प्रूफ लिख रहे हैं तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो फिगर है ये तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए है। हमको थेल्स प्रूव करनी है तो हम सबसे पहले उसके लिए डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, अपना ट्राइंगल का नाम लिख देंगे ABC। ठीक है, और हमारे पास में गिवन है कि एक लाइन है जो इसकी एक साइड के पैरेलल है, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उन पॉइंट्स का नेम हम D एंड E लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जब लिखेंगे तो हमारे पास में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में ट्राइंगल ABC। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में क्या चीज़ गिवन है बेटा, अपने पास में गिवन है कि ये लाइन अगर हम L लिख लेते हैं तो L BC के पैरेलल है। अब हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दी है, मीन्स AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, AE अपॉन AC के। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम E से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये लिख लेते हैं EF है, और D से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो लिख लेते हैं वो G है। हम जितना भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमेशा डॉटेड करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करेंगे, हम B को E से ज्वाइन कर देंगे और D को C से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जितना भी कंस्ट्रक्शन तुमने किया है वो सारा का सारा डॉटेड रहेगा। ये काम करना है हमको पहले और उसके बाद अपना प्रूफ स्टार्ट करना है। तो इसके बाद में हम क्या लिखते हैं बेटा, इसके बाद में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया था कि EF परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है,
और दूसरी चीज क्या की, DG परपेंडिकुलर टू AC। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके बाद में हमने ज्वाइन किया BE एंड CD को, फिर इसके बाद में हमने ज्वाइन किया BE एंड DC। क्लियर। अब अपने प्रूफ को करने के लिए हमको ध्यान क्या देना है कि हमें फाइंड क्या करना है, AD और DB का रेशो। तो AD एंड DB का रेशो फाइंड करने के लिए हम AD और DB पर बनने वाले ट्राइंगल्स के एरियाज को रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब अपन फाइंड करेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। कौन से चूज करेंगे, जिनका की बेस हमको क्या मिल जाए बेटा, AD एंड DB। तो AD के ऊपर बनने वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे ADE और BD के ऊपर बनने वाला ट्राइंगल ले लेंगे BDE, और इन दोनों का अब हम रेशो फाइंड करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, ये हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है बेटा। तो हाफ बेस इनटू हाइट का यूज करते हुए हम इनके एरियाज का रेशो फाइंड करेंगे। तो ये एरिया ऑफ ADE लिखेंगे तो हाफ बेस इसका होगा AD और हाइट क्या लेनी है हमको, EF। क्यों, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया था बेटा। ठीक है, ध्यान दे दो। और यहाँ पर अब आगे क्या करोगे, ये लिख दोगे हाफ बेस BD और हाइट इसकी क्या लेंगे, इसकी भी हाइट EF ही लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन वर्टेक्स E है। तो EF से EF कैंसिल कर देना, हाफ से हाफ कैंसिल कर देना, और ये आपके पास में आ जाएगा AD अपॉन BD, और इसको लिख देना रिजल्ट फर्स्ट। अब इसके बाद में अगला काम क्या करना है, AE EC का रेशो चाहिए। तो अब इनके ऊपर बनने वाले ट्राइंगल्स को भी कंसीडर करना, AED और इसके बाद में ECD। ठीक है, इन दोनों पे बनने वाले ट्राइंगल्स के एरिया का भी रेशो फाइंड करना। तो ये भी आएगा हाफ AE और हाइट ले लेंगे हम DG और इनका लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ EC और हाइट ले लेंगे यहाँ पर भी DG। ठीक है ना बेटा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास में आ जाएगा AE अपॉन AC। अब ध्यान दो कि AED या ADE दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम आएंगे। तो अपने पास में ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनेगी, इनके लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर सेम है, हमको केवल डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास में, वो ट्राइंगल्स हमारे कौन से हैं बेटा, वो ट्राइंगल्स हैं अपने पास में यहाँ पर। अभी अपन दोबारा कर लेते हैं इस चीज़ को जिससे आप लोग क्लियरली समझ पाओ। तो यहाँ पर अपने पास में ये ट्राइंगल्स हैं, ये DEB। ठीक है बेटा, मैं इसको शेड कर देती हूँ, DEB जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं। फर्स्ट वाले में अपने पास में ये जो है BDE, तो ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और दूसरे वाले में ये हमारे पास में है ECD। तो यहाँ पर अगर हम ECD को कंसीडर करें तो ये हमारे पास में ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, और ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अपने प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लिख देंगे बेटा कि एज ट्राइंगल हमारे कौन कौन से बेटा, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ECD are on the same base and between same parallel lines ठीक है। Therefore area of triangle BDE is equals to area of triangle ECD। ठीक है, तो जब हमारी एरियाज इक्वल हो जाएंगे तो हमारी जो हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंस्ट्रक्ट की थी, इनके लेफ्ट हैंड साइड बेटा इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमको रेशो फाइंड करना था AD अपॉन BD, हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, AE अपॉन EC को। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमने थेल्स थ्योरम कंप्लीट कर ली है। अब इसके बेस पर हमको जो फिगर गिवन है क्वेश्चन में उसके प्रूफ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम अपना पहले फिगर देख लेते हैं कि हमारा फिगर क्या था।
ये हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आपके पास में ए बी और डी ई पैरेलल हो जाते हैं, ए बी और डी ई ये हमारे पैरेलल हो जाते हैं, और उसके बाद में ये लिखा है कि बी सी और ई एफ पैरेलल हो जाते हैं, तो हमको प्रूव करना है यहाँ पर कि हमारी जो ए सी की लेंथ है वो डी एफ की ए सी और डी एफ ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये भी पैरेलल होंगे। ठीक है बेटा, तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमको और इस चीज को प्रूव करना है। तो अब ये काम हम किस तरह से करेंगे ये जल्दी से देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर बेटा जल्दी से अपना फिगर और एक बार बना लेते हैं, जिससे हमको टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार फिगर तक जाने के लिए। तो हमारे पास में ये फिगर इस टाइप से गिवन है कि ये ओ है, फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक रे गिवन है, फिर उसके बाद में गिवन है कि हमारे पास में ये ए बी है जो कि हमारा पैरेलल है डी ई के, फिर उसके बाद में गिवन है कि ये बी सी है जो हमारी पैरेलल है ई एफ के, और हमको ये प्रूव करना है कि ये ए सी की लेंथ डी एफ के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल वो चूज करेंगे जिसमें हमारे पास में साइड्स पैरेलल गिवन है, मीन्स हमारे पास में पहले गिवन है ए बी और डी ई पैरेलल है। तो हम इनके लिए अपना ट्राइंगल कौन सा चूज करेंगे बेटा, हम ट्राइंगल चूज करेंगे ए डी एंड ई जिसमें हमारे पास में साइड्स पैरेलल गिवन है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल ए डी ई, ओके, यहाँ पर अपने पास में क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी ई है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय अबव रिजल्ट। ठीक है, ये अपने पास में अबव रिजल्ट से हमारे पास में क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अपने पास ओ ए अपॉन ए डी ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ओ बी अपॉन डी ई के। और इसको अब हम अपना रिजल्ट नेक्स्ट फर्स्ट डालेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरा ट्राइंगल चूज करेंगे जहाँ पर हमारे पास में बी सी और ई एफ ये पैरेलल गिवन है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ई एफ बी सी पैरेलल टू ई एफ देयरफॉर बाय अबव रिजल्ट। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख देंगे। वैसे अगर हम और कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे बीपीटी या अपना थेल्स थ्योरम लिख देते हैं, पर यहाँ पर अबव रिजल्ट पर बेस्ड बताना था तो जल्दी से हमने ये लिख लिया। और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा ओ सी अपॉन सी एफ, ये इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी अपॉन डी ई के। ठीक है, ये हम नेक्स्ट रिजल्ट लिख देंगे। अब दोनों रिजल्ट को आप लोग ध्यान से देखो तो इनको कंपेयर किया जा सकता है, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। तो अब हम इसी बेस पर लिख देंगे कि हमारे दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो ओ ए अपॉन ए डी की वैल्यू ओ सी अपॉन सी एफ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम लिख देंगे कि कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा ओ ए अपॉन ए डी, ओ ए अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी एफ। ठीक है, अब आपने बीपीटी का कन्वर्स पढ़ा होगा तो अब हम उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये साइड्स का रेशो इक्वल है तो अपने पास में ए सी और डी एफ पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, प्रूव दैट सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। अब ये वाले क्वेश्चन को देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ सी डी स्क्वायर है तो क्या हमको यहाँ पे पाइथागोरस यूज करनी है? नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी जितनी भी साइड्स यूज की गई हैं सभी पर स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर इसको देखने के बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का रूल हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब वो किस तरह से करेंगे, कौन से ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, उसके लिए जल्दी से देखो तो तुम्हारे पास में ये गिवन है कि ए सी बी 90 डिग्री का है, साथ में सी डी परपेंडिकुलर है, मीन्स ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, हम ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल ए डी बी ए डी सी इनको पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। अब इनको सिमिलर किस तरह से प्रूव करेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए हमारा कैसा है बेटा, एंगल ए अपना कॉमन है। ठीक है, अब एंगल ए कॉमन है और इसके अलावा एंगल ए सी बी और एंगल ए
डी सी ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो देयरफॉर हम ये कह देंगे कि हमारा ये जो ट्राइंगल ए सी बी है ये कैसा हो गया बेटा, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसको हम अपना फर्स्ट रिजल्ट मेंशन कर देंगे। सेम काम हम करेंगे कि इन ट्राइंगल ए सी बी को अब हम सिमिलर प्रूव कर देंगे जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है सी डी बी इसके। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने फिर से वही चीज़ देख लिया कि हमारे पास में एंगल बी दोनों ट्राइंगल्स में कैसा है, कॉमन है, ठीक है बेटा। और उसके बाद में अपने पास एंगल ए सी बी ये किसके इक्वल है बेटा, एंगल सी डी बी के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं अपने पास में। तो हम लिख देंगे तो ट्राइंगल ए सी बी ये हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी बी के। और ये सिमिलरिटी रूल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंगल एंगल। यहाँ पर भी हमने वही सिमिलरिटी रूल यूज़ किया है, एंगल एंगल, ठीक है। तो ये दोनों अपने सिमिलर कर लोगे। सिमिलर करने के बाद में ये अपना सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों ही हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो ए सी बी के सिमिलर हैं, तो ये आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर करने से क्या होगा बेटा कि ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी हो जाएगा, तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। तब हमको सी डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल ए डी सी का, अगर आपने ए डी सी पहले लिखा है तो ए डी सी की साइड्स को आप पहले लिखना, और वो जब रेशो में लिखते हैं तो न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो अगर हमने पहला ट्राइंगल का नाम पहले लिखा है तो ए डी हमारा पहले आएगा, और दूसरी साइड जो हमको यूज़ करनी है वो लेनी है सी डी या डी सी। तो आप जिस ऑर्डर में ले रहे हैं उस ऑर्डर में लिख देना। अगर आप फिगर नहीं भी देख रहे तो भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ से ए डी और सी डी लिया, इस तरह से लिख दिया। तो अब इनका रेशो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के साथ में लेना है। तो यहाँ पर साइड कौन सी मिल रही है बेटा, सी डी, ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम सी डी लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना बी डी, क्योंकि हमने सी डी नेम इस डायरेक्शन में लिखा तो यहाँ भी इस डायरेक्शन में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए डी इंटू बी डी। और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा किसका है, ये हमारी पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हमारा काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे राइट ट्राइंगल में, ठीक है। और यहाँ पर हम ये गिवन अपना केवल इतना ही रहेगा कि इन अ राइट ट्राइंगल, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन है अपने पास में, गिवन है अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने एंगल बी को 90 डिग्री लिया हुआ है, और हमको जो चीज़ प्रूव करनी है वो प्रूव क्या करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। क्योंकि ये 90 डिग्री लिया तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या होगी, 90 डिग्री के अपोजिट ए सी स्क्वायर। अब ये प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम एज यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस के प्रूफ के लिए हम यही काम स्टार्टिंग में करते हैं। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले वही इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेने हैं। हम पहले ले लेंगे बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले बता देंगे कि एंगल सी हमारा कैसा है बेटा, ये कॉमन है, ओके। और इसके बाद में अपने पास में एंगल बी डी सी और एंगल ए बी सी, ये दोनों कैसे हैं बेटा, दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री के हो गए, तो इससे हमने क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमें कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। तो हम इसलिए लिख देंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है बेटा। ये हमारा सिमिलर किसके हो गया बेटा, ट्राइंगल ए बी सी के। ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वही काम किया। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रूव करनी है और पाइथागोरस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए बेटा,
हमको यहाँ पर चाहिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की वैल्यू। तो जो ट्राइंगल हमने सिलेक्ट किए हैं बी डी सी और ए बी सी, इनमें हमारी कौन सी साइड कॉमन दिख रही है बेटा आप लोग को? ये ए बी सी। तो इसमें बी सी कॉमन है, तो हमको बी सी के रेशो की ज़रूरत है और इनको कंपेयर किससे करना है बेटा? ए सी से। तो दूसरी साइड हम कौन सी चूज करेंगे? ए सी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग आगे करेंगे। आप लोग परपेंडिकुलर और बेस से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। तो अब मेन जो पार्ट है अपना वो यही है कि ये ट्राइंगल्स तो सिमिलर कर दिए हमने बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब हमको साइड्स कौन सी चूज करनी है और कैसे लिखनी है। तो यहाँ पर हमने जैसे बोला कि साइड बी सी चाहिए, तो ये हमने बी सी चूज की इसकी साइड, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लिखोगे बेटा? ए सी। ये मैं तुम लोग को बार बार बता रही हूँ, बिना फिगर देखे हम नेम्स किस तरह से लिखते हैं अगर हमारा ऑर्डर क्लियर हो। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हमने दूसरी साइड कौन सी चूज की है? ये बी सी दोनों की ले ली। अब हमने यहाँ पर साइड अगर ले ली अपनी इसकी कौन सी बेटा? डी सी। तो अपने पास में इसमें बी सी ली है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी सी हम यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर इसका हमने इसके नीचे लिखना है ए सी, साइड्स का रेशो इक्वल करना है ना बेटा। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी इसके डिनोमिनेटर में आएगा। अगर हमने यहाँ डी सी लिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी सी हमारा ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी इंटू डी सी, और इसको हम रिजल्ट 1 लिख देंगे। अब हम लोग सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली अब हम कौन से ट्राइंगल्स चूज करेंगे बेटा? अब हम ट्राइंगल चूज करेंगे कि इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है बेटा, एंड ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में अपने पास में क्या है बेटा? एंगल ए कॉमन आ जाएगा, जैसे हमने अभी पहले वाले पार्ट में किया है सेम वे में कर देना। ठीक है। और उसके बाद एंगल ए डी बी, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए बी सी के, क्योंकि ये दोनों अपने बेटा कैसे हैं? ये दोनों ही अपने 90 डिग्री के हैं। तो अब इस बेस पर हमारे पास में क्या होगा बेटा? ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी लिखते टाइम में बेटा बहुत ध्यान से इनके नेम्स लिखा करो। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि एंगल ए इक्वल है, तो हमने पहले वाले ट्राइंगल का नाम लिखा है अगर ए डी बी, तो ये सिमिलर होगा ट्राइंगल। तो जब हम ट्राइंगल ए बी सी का नाम लिखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि ए पर बनने वाला एंगल ए के इक्वल है, तो हमने लेटर ए पहले लिखा। फिर डी पर 90 डिग्री था और यहाँ बी पे 90 डिग्री था, तो हमने बी लिया और उसके बाद में सी लिख दिया। बी और सी के बारे में अपने को मालूम नहीं है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल कर देंगे। साइड्स का रेशो इक्वल करते टाइम बेटा ये नेम्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। मीन्स जैसे हमने सबसे पहले ट्राइंगल ए डी बी की साइड कौन सी ली? ए बी स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो हमने यहाँ से साइड चूज की बेटा ए बी। तो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड लेना है हमको? इसका रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी? ए सी। फिर दूसरी वाली साइड जो हमको यूज करनी है जिसके लिए हमको अपने ट्राइंगल में, तो वो हम कौन सी ले रहे हैं? वो हम ले रहे हैं बेटा जैसे डी ए। हमको डी ए की ज़रूरत है क्योंकि ए सी से रिलेट करना है, तो हमने डी ए लिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी ए। आप ए डी लिखोगे तो ए बी लिख देना। ठीक है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, और इसको हम सेकेंड रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक बेटा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो हम लिख देंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, on adding first and second we get, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा बेटा। अब ये आ जाएगा अपने पास में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ए सी इंटू डी सी प्लस ए डी इंटू ए सी। ठीक है, एक सेकेंड। ये अपने पास में आ गया बेटा ए डी इंटू ए सी। अब यहाँ पर हम ए सी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा डी सी प्लस ए डी। अब इन दोनों को ए सी और डी सी को ऐड करोगे तो तुम्हें मालूम है ए सी बन जाएगा, और ये आ गया ए सी स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन बिलो फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी एंड डी इज द पॉइंट ऑफ डी सी। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो टर्म्स हमको प्रूव करनी है सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हम यहाँ पर राइट ट्राइंगल्स देखेंगे कौन कौन से हैं, उनमें पाइथागोरस यूज करेंगे और अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ए बी स्क्वायर
जो हमारे को प्रूव करना है ए बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए बी पे बनने वाला राइट ट्राइंगल देखेंगे तो हम सबसे पहले देख लेंगे इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। और हम इसमें क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सबको पता चल गया है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है बेटा। इसको हम अपना रिजल्ट फर्स्ट लिख देंगे। नेक्स्ट अपने को जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें नेक्स्ट टर्म है बेटा अपनी ए डी स्क्वायर। तो अब इस ए डी स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम ए डी पे बनने वाला राइट ट्राइंगल ले लेंगे। अब हम लिख देंगे कि नाउ इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये आप लोग लिख लेना। तो यहाँ से आपके पास में ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में ये दो रिजल्ट तो हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। इसके बाद में अपने जो चीज़ प्रूव करनी है उसको ध्यान से देखा करो कि उसमें कौन कौन सी टर्म आ रही है। जैसे यहाँ पर ए बी स्क्वायर आ रहा है, हमारे पास भी आ रहा है। इसके बाद ए डी स्क्वायर है, वो भी आ रहा है। पर इसके बाद में ए सी स्क्वायर चाहिए हमको। लेकिन हमारे ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड जो हमने फॉर्म की हैं, इसमें दो टर्म ऐसी आ रही हैं जो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बी सी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे बेटा अपने पास में आ रहा है सी डी स्क्वायर। तो हम इनको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट किस तरह से करेंगे उसके लिए हम ध्यान देंगे कि हमारे क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, वो ये लिखा हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो D अगर हमारी इस BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी जो CD है BD DC इक्वल है। तो जो CD और BD इक्वल होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी, हाफ ऑफ BC के। तो इस रिजल्ट को अब हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो यहाँ से हम ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर देखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा अपना बी सी स्क्वायर अपॉन 4 के, ठीक है। अब हमको बी सी को तो एलिमिनेट करना है तो इस 4 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा अपने बी सी स्क्वायर के। तो ये 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ये जो हमारा थर्ड रिजल्ट है, इस थर्ड रिजल्ट का हम यूज कहाँ पे कर लेंगे बेटा अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। तो जिससे हम यहाँ पर बी सी को एलिमिनेट कर देंगे और उससे हमारे पास में हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम लिख देंगे कि यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट, तो अपने पास में फर्स्ट से रिजल्ट आएगा कि जो हमारा ए बी स्क्वायर है, ओके बेटा, ये ए बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा अपने पास में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की। ये हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर, जिससे हमारे पास में ये इक्वल आ जाएगा 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए 10th क्वेश्चन है बेटा, इन बिलो फिगर S and T are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR such that PT is equals to 2 cm, TR 4 cm and ST is parallel to QR. Find the ratio of the areas of triangle PST and PQR, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन ऐसा एक हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है कि ये ST और QR हमारी पैरेलल है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको एरियाज चाहिए PST और PQR का। तो हम इनका एरिया निकालने के लिए पहले इन ट्राइंगल्स को कैसा प्रूव कर देंगे बेटा, सिमिलर हैं। तो हमने कहा कि जब ये साइड्स हमारी पैरेलल हैं तो ये साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए हमारे पास में ये एंगल 1 और एंगल 2, इनको अगर हम नेमिंग कर दें तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। सेम एज एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो जब ये अपने पास में ट्राइंगल PST और PQR की हम बात करेंगे तो इनके ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल P कॉमन हो जाएगा, जिससे ये हमारा ट्राइंगल PST और PQR सिमिलर हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल्स हमारे बेटा जब सिमिलर हैं तो इनका जब हम एरिया थ्योरम का यूज़ करेंगे तो इनके एरिया का रेशो इनकी साइड्स के रेशो के इक्वल हो जाएगा। अब इनकी साइड्स का रेशो हम ले लेंगे क्योंकि हमारे पास में ये भी गिवन है कि PT 2 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, और TR 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम साइड चूज करेंगे PT, तो ये PT स्क्वायर हो जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग PR स्क्वायर हो जाएगा। PT की वैल्यू 2 गिवन है, हम ये लिख लेंगे और PR हम 2 प्लस 4 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा, अपने पास में 2/6 होल स्क्वायर कर दो
कैंसिल कर दो और ये अपने पास में आ गया 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इन फिगर AD परपेंडिकुलर टू BC प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाएगी अपने पास में, क्योंकि यहाँ पर सारे टर्म्स में स्क्वायर लगा हुआ है तो हमको पाइथागोरस यूज़ करनी है। पाइथागोरस यूज़ करनी है तो राइट ट्रायंगल्स चूज़ करने हैं। कौन से चूज़ करने हैं बेटा? पहला हमारे पास में AB स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम पहला ट्रायंगल कौन सा चूज़ कर लेंगे? इन राइट ट्रायंगल ADB, और इसमें यूज़ क्या कर लेंगे हम? अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड क्या है? AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ठीक है, इसको हम रिजल्ट 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट अपने पास में है CD स्क्वायर, तो CD पर बनने वाला राइट ट्रायंगल हम देखेंगे कि CD किस राइट ट्रायंगल की साइड है। तो अब हम लिख देंगे कि अगेन इन राइट ट्रायंगल चूज किया हमने ADC। तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल में राइट एंगल बेटा अपना यहाँ पे बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड है AC। तो यहाँ से हम AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड होगी, वो आ जाएगी बेटा अपने पास में AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में CD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमको, तो हम यहाँ से CD स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और इसको हम सेकंड रिजल्ट मेंशन कर देंगे। अब हम रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम अपने फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को ऐड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, वी गेट अपने पास में क्या आ जाएगा कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, प्लस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमने प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है? BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा पढ़ने में लेंदी बन रही है पर है बहुत इजी। इसमें अपने पास में ये दिया हुआ है कि ये एक स्क्वायर है जिसको हम नेमिंग कर देते हैं AB, C एंड D। अब वो बोल रहे हैं कि इसकी एक साइड AB, ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड AB के ऊपर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, ये ABE है, और उन्होंने बोला कि आप डायगोनल ये BD है, इसके ऊपर भी एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो। तो आपको ये बताना है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं F। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का अगर आप रेशो फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ABE हाफ ऑफ ADF के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स हमको प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE ये हमारा किसके इक्वल है? ये इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। ठीक है, तो अब ये प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए हम स्क्वायर की अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। आप चाहो तो इनको सपोज कर लेना कि ये A के इक्वल है। ठीक है, तो आपका प्रूफ और आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले चीज़ ये कि हमको इनके एरियाज के बारे में बताना है, मीन्स उनका रेशियो बताना है। तो जैसा हम कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि हम पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर बताएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एस ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल BDF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं बेटा, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख देंगे कि ABE हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BDF के, और ये दोनों अब सिमिलर हो गए हैं तो हम यहाँ पे एरिया थ्योरम यूज कर लेंगे। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर बाय एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग इनके एरिया का रेशो ABE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF जैसा कि हम जानते हैं कि साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइड ले लेंगे AB स्क्वायर और ये आ जाएगा BD स्क्वायर। अब जैसा मैंने कहा आप साइड A सपोज कर लो, तो आपके पास में AB जो लेंथ होगी वो भी बेटा किसके इक्वल हो जाएगी? A के। अब आती है बात कि BD की लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए आपको अगर याद हो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर
ये किसके इक्वल होता है, a√2, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये मालूम है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। तो आप ट्राइंगल BCD में चाहो तो ये प्रूव करके भी शो कर देना। अब इसके बाद में लिख देना नाउ इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि हमें 90 डिग्री मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे। तो अपने पास में BD स्क्वायर की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, BC प्लस CD स्क्वायर के, और BC CD स्क्वायर की साइड से सब A स्क्वायर आएंगे, तो यहाँ से BD की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये BD हम फाइंड कर लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, a√2 के। और इसका हम यूज़ करेंगे जब हम रेशो फाइंड कर रहे होंगे वहाँ पे। तो जो हमको AD स्क्वायर फाइंड करना है वहाँ पर वो AB स्क्वायर और BD स्क्वायर, वहाँ पर हम इस वैल्यू को लिख देंगे। AB को हम A स्क्वायर लिख देंगे और BD हमारा a√2 का स्क्वायर है, ये कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल कर देना और इनको रीअरेंज कर देना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, अपना हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, और हमको यही चीज़ प्रूव करनी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।